नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है वेल्डर्स जोन में। जैसा आप लोगों को मालूम है कि यूट्यूब का मेरा चैनल है। कल हम लोगों ने पढ़ा था मशीन सेफ्टी के बारे में। आज उससे थोड़ा आगे हम लोग बढ़ेंगे और पढ़ेंगे मशीन सेफ्टी क्या होती है, पीपीईज कौन कौन से होते हैं, आग कैसे क्रिएट होता है और आग को बुझाया कैसे जाता है। ये 3 चीज़ें हमको आज पढ़नी है आज के क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। पहला कि मशीन सेफ्टी के बाद तीसरी चीज़ क्या आती है। मशीन सेफ्टी के बाद तीसरी चीज़ आती है को ऑपरेटर सेफ्टी, यानी कि साथ काम करने वाले की सुरक्षा। साथ काम करने वाले की सुरक्षा भी हमें देखनी है, क्योंकि आपके साथ लेबर काम करता है, आपका साथी काम कर सकता है। तो अगर आप वर्क कर रहे हैं तो अपने सुरक्षा के साथ साथ मशीन की और उसकी भी सुरक्षा आपके ज़िम्मे ही होती है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप स्किल्ड है, ज़रूरी नहीं है कि वो भी स्किल्ड होगा। तो इसीलिए हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि हम लोग स्किल्ड होते हैं। तो कोऑपरेटर की सुरक्षा भी हमें देखनी है। अब कोऑपरेटर और अपनी सुरक्षा में हम लोग, अभी मैंने बताया कि हम पीपीईज के बारे में पढ़ेंगे। पीपीईज क्या क्या होते हैं, सुरक्षात्मक उपकरण कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ें जानते हैं। पीपीईज, पीपीईज का मालूम है आपको। पीपीईज का मतलब होता है पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि स्वयं सुरक्षात्मक उपकरण, स्वयं को सुरक्षित करने वाले उपकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे पीपीईज का मतलब हम लोगों ने जाने। अब हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे तीसरा कि आग क्या होता है, आग जनरेट कैसे होता है और आग को कैसे बुझाया जा सकता है कार्यशाला में। आग, जाहिर सी बात है कि आग का नाम सुनते ही थोड़ी सी घबराहट होने लगती है, क्योंकि आग एक ऐसी वस्तु होती है जो अगर बहुत विकराल रूप पकड़ ले तो जला सकती है। थोड़े से भी नुकसान, अगर आग थोड़ी सी भी है तो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन अगर आग ज़्यादा हो जाती है तो वो बहुत ही फैटल हो जाता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो आग के बारे में हमको पढ़ना है। आग, आग का मतलब क्या होता है, फायर। इसमें क्या होता है, आग के बारे में आप लोग समझिए। आग क्या होता है, एक प्राकृतिक आग होता है जो कि अगर टेम्परेचर हमारा ज़्यादा हीटेड होता है तो उसकी वजह से आग स्वतः ही जलने लगता है। जैसे पत्थरों में आग लग जाना, जंगलों में आग लग जाना, ये प्राकृतिक होता है कि अत्यधिक गर्मी के कारण आग लगते हैं। लेकिन जो आग होता है वो हम 98% जो होता है वो मैनुअली ही होता है। क्या होता है, मैनुअली होता है। मैनुअली का मतलब होता है मानव द्वारा ही किया जाता है। यानी कि आग जलने का 98% कारण मानवों द्वारा ही होता है, यानी कि 98% मानव ही जिम्मेदार है क्या, आग क्रिएट करने के लिए। तो इस 98% को हमको कम करना है। कम करने का मतलब बिल्कुल भी नहीं होने देना है। आग क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। आग 3 चीज़ों से होता है। ये एक फायर ट्रायंगल इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल इसको हम बोलते हैं। ये ऐसे होता है, जो होता है मतलब 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है ऑक्सीजन O2, दूसरा होता है हीट ऊष्मा, तीसरा होता है फ्यूल। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। क्या होता है, ईंधन। ये 3 चीज़ें होनी जरूरी है। ध्यान से देख लीजिए क्या क्या। आग क्रिएट होने के लिए 3 चीज़ें होनी आवश्यक है। 3 चीज़ें होंगी तभी आग जो है जलेगी, आग लगेगी। पहला ऑक्सीजन, दूसरा हीट, तीसरा क्या होता है, फ्यूल। ये 3 चीज़ें होनी ज़रूरी है। क्या क्या होनी ज़रूरी है, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। आग क्रिएट करने के लिए 3 चीज़ें होनी ज़रूरी है।
तो क्या होता है कि आग जब भी लगती है तो हम क्या करते हैं, बुझाने के लिए इन 3 चीज़ों में से किसी एक को रिड्यूस करना होता है। यानी कि अगर 3 चीज़ों में से किसी एक को हम अगर कट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो आग जलेगी ही नहीं, बुझ जाएगी। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, अब क्रिएट कैसे होगा? क्रिएट होता है आग, तो हम कैसे इसको ख़त्म करते हैं? आग हो गया, मान लीजिए 3 चीज़ें कौन कौन सी होती है आप लोगों ने जान लिया, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। अब समझिए हम ऑक्सीजन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ऑक्सीजन को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ऐसे मान लीजिए, अगर हम लोगों ने देखा है हमेशा कि ऑक्सीजन की कमी आ जाती है किसी भी इंसान में, तो क्या होता है, उसका दम घुटने लगता है। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं से उसको दम घोट के मार दिया जाए। यानी कि आग जो है उसको अगर हम ऑक्सीजन को निकालना है तो ऑक्सीजन को क्या करना पड़ता है, उसका दम घोटना पड़ता है। कहने का मतलब जो होता है, जो पीपीज होता है, जैसे एप्रन है, एप्रन है, पहला क्या है, एप्रन। एप्रन क्या होता है, वो लेदर का बना होता है, जैसा हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था। किस चीज़ का बना होता है, लेदर का बना होता है। लेदर क्या होता है, एक एंटी ऑक्सीजन रिड्यूसर होता है, एंटी ऑक्सीजन रिड्यूसर होता है। कहने का मतलब होता है ये ऑक्सीजन को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। कहने का मतलब अगर ये कपड़ा है जिसमें बहुत सारे जाले हैं, क्या है, बहुत सारे जाले हैं, जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन इसमें से पास हो सकता है। ऑक्सीजन इसमें से क्या हो सकता है, पास हो सकता है। इसलिए आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि जो हल्के कपड़े होते हैं उसमें आग लगना ज़्यादा स्वाभाविक होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन आसानी से पार चला जाता है। लेकिन इसी में अगर हम कहें कि मोटा कपड़ा अगर हो, जैसे कि बहुत ही लेयर, बहुत ही क्या हो, बहुत ही मोटा हो, तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन पार नहीं कर पाता है। इन छिद्रों में से ऑक्सीजन को पार करना मुश्किल होता है। कहने का मतलब जो मोटा कपड़ा होता है या जो लेदर का कपड़ा होता है उसमें से ऑक्सीजन पार जा ही नहीं पाता, जिससे क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन का दम घोट देते हैं, यानी कि उसको रिड्यूस कर। जैसे आप किसी मोटे कपड़े से आग पे ऐसे रखेंगे तो क्या करता है, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है, जिससे आग बुझ जाती है। कार्यशाला में वेल्डर जो एप्रन पहनता है लेदर का, उससे क्या होता है, जो भी ज्वाला हमारे पास आती है, या मान लीजिए छिटक के जो स्पैटर आते हैं, वो ये मान लीजिए कि हमारा अगर एप्रन है तो इस पर अगर थिन ज्वाला आ गए या स्पैटर आ गए, तो ये क्या करेंगे, यहीं आके बुझ जाते हैं, क्योंकि इससे आगे वो जा ही नहीं पाते, क्योंकि इन ज्वालाओं में या स्पैटर में जो ऑक्सीजन होता है वो यहीं तक रहता है और ख़त्म हो जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? ऑक्सीजन को हमने रिड्यूस कर दिया, किससे, एप्रन से। दूसरा होता है फ्यूल। दूसरा, हम फ्यूल को कैसे ख़त्म करेंगे, फ्यूल को कैसे ख़त्म किया जाएगा। फ्यूल, मान लीजिए कि अगर आपको किसी बर्तन में खाना बनाना है, ये आग है, लकड़ियाँ हैं, ठीक है, आप लकड़ी डालते जाइए, पानी उबलता रहेगा, लकड़ी डालते जाइए, पानी उबलता रहेगा, लकड़ी डालते जाइए, पानी उबलता रहेगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि लकड़ी जब ख़त्म हो जाती है तो धीरे धीरे आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। क्या हो जाती है, बुझ जाती है। इसका मतलब हम लोगों ने फ्यूल डालना बंद कर दिया, तो आग धीरे धीरे बुझ गई। इससे भी हम आग को रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब हम इसको कैसे ख़त्म करते हैं कार्यशाला में, इसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं कार्यशाला में, जिससे हम फ्यूल को रिड्यूस करते हैं। किस चीज़ को रिड्यूस करते हैं, फ्यूल को रिड्यूस करते हैं। जैसे जनरल से समझिए कि लकड़ी से जली हुई आग, मान लीजिए लकड़ी आपने लगाई, लकड़ी डाली है, जिससे आग जली तो है, लेकिन क्या होता है, लकड़ी जैसा ही आप उसको खींच लेंगे, फ्यूल रिड्यूस हो जाएगा। फ्यूल रिड्यूस हो जाए तो क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। अब फ्यूल हो गया, हीट को कैसे कम किया जाएगा, हीट को हम कैसे कम करेंगे, कहने का मतलब है हीट का मतलब आप समझ रहे हैं कि ऊष्मा जितना देते जाएंगे वैसे ही फ्यूल ज़्यादा जलता जाएगा। ऑक्सीजन जब ज़्यादा मिलता है तो हीट जनरेट होता है, फ्यूल जो हमने डाला है वो अत्यधिक जलने लगेगा। इसका मतलब हीट को कम करना ज़रूरी है। तो आपको मालूम है कि किसी का भी बॉडी अगर टेम्परेट हो जाता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है या बुखार हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, कपड़ा भिगो के उसके सिर पे रखते हैं। क्यों?
क्योंकि जो हीट होता है उसको रिड्यूस किया जाता है, जिससे बुखार उतर जाता है। कहने का मतलब वही जो प्रोसेस होता है इसमें भी करना होता है। हीट को कैसे कम किया जाएगा, तो हीट को कम करने के लिए हम उसको शीतलक का प्रयोग करेंगे। शीतलक का मतलब मान लीजिए ठंडी चीज़ों का प्रयोग करेंगे, ठंडी चीज़ों का प्रयोग करेंगे। तो मुख्य रूप से ठंडी चीज़ें क्या हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। आपको मालूम है कि CO2 गैस जो होती है वो ठंडी हो सकती है, ठंडी होती ही है। या वाटर का यूज़ करते हैं, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। नहीं तो क्या करते हैं, हम वाटर का यूज़ करते हैं इस हीट को कम करने के लिए। इस हीट को कम करने के लिए क्या करते हैं, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे या वाटर का यूज़ करेंगे। समझ में आ गया। अब चलिए आगे, 3 चीज़ों के बारे में हम लोग जान लिए कि 3 चीज़ें हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सुरक्षात्मक उपकरण यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि कौन कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट्स हम PPEs पहनते हैं। फॉर वेल्डर्स, वेल्डर को क्या क्या चीज़ें पहननी चाहिए। पहला क्या, एप्रन। वो किस चीज़ का बना होना चाहिए, लेदर का, लेदर। दूसरा क्या होता है, तो आपका होता है हैंड ग्लव्स, हैंड ग्लव्स। ये किस चीज़ के बने होने चाहिए, तो ये भी लेदर के ही बने होने चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तो आपके लेग गार्ड, ये भी किस चीज़ के, तो लेदर के ही। चौथा होता है हैंड स्लीव्स, ये किस चीज़ के होने चाहिए, तो लेदर के ही होने चाहिए। पांचवा होता है, क्या होता है पांचवा, अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हैंड स्लीव लेग गार्ड क्या होता है। लेग गार्ड का मतलब होता है जूते के ठीक ऊपर का हिस्सा जो कि हमारे ये घुटने के नीचे तक के पोर्शन को कवर करता है। मान लीजिए हमारा पैर है, तो ये पैर है, तो मान लीजिए यहाँ हम लोगों ने जूता पहना, ये जो हिस्सा होता है घुटने के नीचे तक का, इस हिस्से को कवर करने के लिए लेग गार्ड का यूज़ होता है। किस चीज़ का, लेग गार्ड का यूज़ होता है। जो स्पैटर आते हैं वो हमको वो इतने तेज़ होते हैं, उसमें इतना वेग होता है कि वो इसको छेद सकते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, लेदर के लेग गार्ड हम पहन लेते हैं, ठीक है। चलिए, और हो गया हैंड स्लीव का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक तो आपने लेदर का ग्लव्स पहना है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपके ये कंधे से लेके ये जो हैंड होता है यहाँ तक का हिस्सा अनकवर्ड रहता है। चूँकि हमने एप्रन तो पहना होता है, लेकिन एप्रन चूँकि पतला होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस हिस्से को ढकने के लिए क्या करते हैं, हम हैंड स्लीव का यूज़ करते हैं यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को ढकने के लिए। चलिए, अब आ गया सेफ्टी हेलमेट। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, सेफ्टी हेलमेट ज़रूरी होता है प्रत्येक। ये ज़रूरी नहीं है कि वेल्डर ही पहनेगा सेफ्टी हेलमेट, किसी भी जो है कुशल श्रमिक को, चाहे वो फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, या जितने भी ITIs में ट्रेड हैं, वो अगर किसी कार्यशाला में वर्क करने जा रहे हैं, तो इन चीज़ों का पहनना उनके लिए ज़रूरी होता है। ये हम लोगों ने जान लिया। और वेल्डरों को कुछ और चीज़ें होती हैं जो पहननी ज़रूरी होती हैं। 5 चीज़ें हम लोगों ने। अब छठा आइए, छठा में क्या होता है कि हम सेफ्टी गोगल्स पहनते हैं। क्या पहनते हैं, सेफ्टी गोगल्स, यानी कि सुरक्षात्मक चश्मा। हिंदी में लिख देता हूँ, सुरक्षात्मक चश्मा। सुरक्षात्मक चश्मा, अब कहेंगे कि सुरक्षात्मक चश्मा होता कैसा है, तो ये जनरली मान के चलिए कि ये ब्लैक होता है। ये उतना इसमें ये डार्क नहीं होता है, लेकिन क्योंकि 2 चीज़ें निकलती हैं, 2 किरणें निकलती हैं। एक तो मान लीजिए ज्वाला जो है हीट तो निकलता ही है, तो पहला निकलता है क्या, इंफ्रारेड किरणें, इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं। दूसरी निकलती है अल्ट्रा वोयलेट किरणें। ये बहुत ही नुकसानदायक होती हैं, जो कि वेल्डरों को हमेशा फेस करनी पड़ती है। जब भी वो वेल्डिंग करता है किसी फेरस या नॉन फेरस मेटल पे, तो ये 2 चीज़ें निकलती हैं, इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती है, जो हमारे
त्वचा को भी नुकसान पहुंचाती हैं और जो है क्या बोलते हैं, हमारी आंखों को भी नुकसान पहुंच, और अन्य गैसें निकलती है जैसे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें एक्सेट्रा, ये सारी गैसें निकलती हैं जो कि हमारे त्वचा के लिए हमेशा ही हानिकारक होती हैं। लेकिन चश्मा पहनने का हमारा मेन मकसद जो होता है इन किरणों से बचाव का ही होता है। वैसे तो हम हैंड स्लीव का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम वेल्डिंग नहीं कर रहे होते हैं उस समय भी हमको चश्मा पहनना ज़रूरी होता है, जो कि ब्लैक कलर का होता है, जो ब्लैक शेड में आता है। चलिए, हम लोगों ने आग के बारे में पढ़ लिया और अपने सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ लिया। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे आगे का हिस्सा, जैसे कि आग को बुझाया कैसा जाए, कार्यशाला में जो है कौन कौन से प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जिससे हम आग को बुझा सकते हैं, और कुछ और सुरक्षात्मक उपकरण हैं जो वेल्डर को पहनने ज़रूरी होते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वेल्डर्स जोन को जो है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और कुछ मैं कल से आपको MCQ टाइप के क्वेश्चंस भी दूंगा, MCQ टाइप के जो बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं वो भी आपको मैं नोट करवा दूंगा या PDF लिंक में डाल दूंगा, जिससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड इवनिंग। और जो है आप लोग खुश रहिए हमेशा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, नमस्ते।